नफरत अरूज पर और पाकिस्तान भारत एटमी जंग के इंतहाई करीब। सदर ट्रंप। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों की जहानत और इनके नाकाबिल यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का भी बरबला एतराफ़ किया। सदर ट्रंप ने कहा कि इनकी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई है। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अमरीकी सदर का कहना था कि भारत के मामले में तो वो पुर यकीन थे, ताहम पाकिस्तान से भी तिजारत पर बात की। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अमरीका से तिजारत करे। भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई और अमरीकी मुदाखलत से जंग बंदी के बारे में भी मेज़बान ने सवाल किया, जिस पर सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी एटमी ताकतें हैं। दोनों मुल्क एक दूसरे से सख्त नाराज थे। अदले का बदला हो रहा था। ये लड़ाई मुसलसल बढ़ रही थी और ज्यादा मिसाइलों से हमले किए जा रहे थे। दोनों मुल्क ज्यादा से ज्यादा कुव्वत से हमला आवर हो रहे थे और मरहला वो आना था कि बात न्यूक्लियर हथियारों तक जा पहुंचती। भारत पर तनकीद करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। इन्होंने दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। ताहम अब भारत भी अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया, जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया, इस पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ। इस्लामाबाद पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर योम तशक्कुर की खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे। तकरीब में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हुए। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर वज़रा भी शरीक थे। तकरीब में मोर का हक के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने योम तशक्कुर की तकरीब में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया, जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया, इस पर फ़ख्र है। आर्मी चीफ का कहना था कि मीडिया हमारा फ़ख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, हकीकत बताई है। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। हमारे मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को शानदार जवाब दिया, वो इसे याद रखेगा। वज़ीर दाखिला से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। गैर कानूनी इमिग्रेशन समेत कई शोबों में इश्तराक पर गुफ्तगू। वज़ारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। मुलाकात में पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुका, दो तरफ़ा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है, बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाहमी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा और कहा कि अपस्केल प्रोग्राम मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि प्रोग्राम के तहत गैर कानूनी इमिग्रेशन, बच्चों से मुतल्लिक ऑनलाइन हरासानी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस और एक्स्ट्राडिशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड के तबादले, सेक्स ऑफेंडर्स मैनेजमेंट, गैर कानूनी फंडिंग और इंसदाद मंशियात के शोबों पर बाहमी इश्तराक से काम किया जा रहा है। IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी पर एतराज़ उठा दिया। पाकिस्तान और IMF आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में इजाफी 700 अरब रुपए हासिल करने के लिए टैक्स और नफाज के इक़दाम पर गौर कर रहे हैं। 2 जून को पार्लियामेंट में 2025-26 के बजट के ऐलान के साथ ही हुकूमत ने IMF से तनख्वाहदार तबके, तंबाकू और मशरूबात के शोबों के लिए टैक्सों में इस्लाहात की दरख्वास्त की है। IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरहों में कमी पर एतराज़ उठाया है। अगर 0.2 मिलियन से 0.4 मिलियन रुपए माहाना आमदनी वाले मुतवस्सित तबके के लिए शरहों को कम किया जाता है तो इसके नतीजे में मुतवक्को ज़्यादा रेवेन्यू के बारे में पूछा है। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी APCC का इजलास 26 मई पीर को मुतवक्को बजट के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और तरक्याती बजट को कौमी इक़्तिसादी काउंसिल को सिफारिश करने के लिए मुनक्किद होगा। सुबह भर की तरह खानेवाल में भी बुनियाद मरसूस की ऑपरेशन की शानदार और तारीखी कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करने के लिए योम तशक्कुर निहायत जोश व खरोश से मनाया गया। इस हवाले से ज़िला कौंसिल के सब्ज़ार में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स राना मोहम्मद सलीम हनीफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने परचम कुशाई की, जबकि खानेवाल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। बाद अज़ां योम तशक्कुर रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत आला अज़लई और सूबाई क़यादत ने की। शहरियों का जोश जज्बा काबिल दीद था और फिज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। चनियोर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक लोगों के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने थाना भुआना में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में DSP सर्कल भुआना, SHO थाना भुआना, लंगराना, तफ्तीशी अफसरान इलाका के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। खुली कचहरी के दौरान DPO ने लोगों के मसाइल सुने और हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। DPO ने शिकायत सेल को दरखास्तों की फॉलो अप रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी।
ڈپٹی کمشنر سانگڑ سارا جاوید کی جانب سے یوم تشکر کے موقع پر المنصورہ کالونی سانگڑ کے پرائمری اسکول کا دورہ کیا، جہاں اسسٹنٹ کمشنر سانگڑ شفیق احمد آریسر اور چیئرمین میونسپل کمیٹی راشد اسلام مغل بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر سارا جاوید اسکول میں بچیوں کے ساتھ گھل مل گئیں اور انہیں مٹھائی دیتے ہوئے انہیں بتایا کہ ہم یوم تشکر کیوں منا رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے طلباء و طالبات کو پاک فوج کے جانب سے کیے گئے بہادرانہ حملے اور دشمن کی توپوں کو خاموش کرنے کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا اور اسکول اساتذہ کو بھی ہدایت کی ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جسمانی اور ذہنی نشوونما کے موقع فراہم کریں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے بچوں کے موقع ساتھ مل کر پودے بھی لگائے اور بچوں اور اساتذہ سے اپیل کی ہے کہ ان پودوں کو پروان چڑھانے کے لیے ان پودوں کی دیکھ بھال کرنا تمام اساتذہ اور بچوں پر لازم ہے۔